갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한 वेलकम टू द सेकेंड पार्ट स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल थ्योरम। वेलकम स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट पाइथागोरस थ्योरम का। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग पहला हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया लास्ट वीडियो में। अब इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले इस चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम, दैट इज सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। थ्योरम से आपको क्या लगेगा? सिमिलैरिटी मतलब दो ट्रायंगल एक सिमिलर रहेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, तो देखो इसमें स्टेटमेंट क्या लिखा है, ये स्टेटमेंट का हेडिंग था, दैट इज सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। स्टेटमेंट देखते स्टेटमेंट क्या दिया है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो हमने ड्रॉ कर दिया ए बी सी। ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अब स्टेप बाय स्टेप डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए हमें। क्या था? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। इफ़ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस, एल्टीट्यूड मतलब एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करना है। कहाँ से? एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करने बोल रहे हैं। तो याद रखो, जब एल्टीट्यूड ड्रॉ करना था, अभी हाइपोटेनियस पे दिख रहा है मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने मुझे क्या चाहिए? एक वर्टाइसिस चाहिए रहता है। तो कौन सा वर्टाइसिस? यहाँ पे अपोजिट में बी वर्टाइसिस है ना, तो बी से क्या करेंगे? एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देंगे। कहाँ पे? हाइपोटेनियस पे। देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म। अगर देखो ये जब ये हाइपोटेनस ड्रॉ हुआ तो इस ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट में। डेट इज ऊपर एक ट्रायंगल दिख रहा है और नीचे एक ट्रायंगल दिख रहा है, आर सिमिलर। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? एक दूसरे का भी सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर, और ओरिजिनल ट्रायंगल से भी सिमिलर होंगे। मतलब ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ए डी बी, वो किससे सिमिलर होगा? ए बी सी के भी सिमिलर होगा और बी डी सी के भी सिमिलर होगा। ओके, एंड टू ईच अदर, और ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे। डेट इज ए बी डी सिमिलर होगा किसके? डी सी बी के। समझा आपको? वापस मैं आप बता दो क्या लिखा है, देखो। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इफ़ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है किस पे? हाइपोटेनियस पे। तो हाइपोटेनियस पे ड्रॉ करने के लिए कहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा? वर्टाइसिस। तो अपोजिट में एक ही वर्टाइसिस है ना, बी से, इसके लिए बी से ड्रॉ किया हमने हाइपोटेनस। देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म, अभी कितना ट्रायंगल बन गए? दो ट्रायंगल बन गए। तो दिख रहा है दोनों ट्रायंगल क्या होगा? आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है वो ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर होगा। मतलब जो ट्रायंगल ए डी बी है वो किससे सिमिलर होगा? ए बी सी के। और जो ट्रायंगल डी बी सी है नीचे वाला, वो भी किससे सिमिलर होगा? ए बी सी के। एंड टू ईच अदर, ईच अदर मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर होंगे। तो इसमें तीन चीज़ें हमें दी। चलो गिवन में स्टार्ट करते हैं। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी था, और हमें क्या दिया है कि ये जो एंगल ए बी सी है उसका वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है। ओके, और क्या दिया हमें कि ये जो बी डी है परपेंडिकुलर किस पे दिख रहा है आपको? ये जो एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया था बी टी, वो किस पे परपेंडिकुलर है? हाइपोटेनस ए सी पे परपेंडिकुलर है। और ये क्या दिया? ए डैश डी डैश सी, दैट इज ए और डी और सी तीनों क्या एक कोलिनियर पॉइंट्स बना रहे हैं। ओके, नाउ हमें टू प्रूफ क्या करने बोला था? दो ट्रायंगल जो डिवाइड हो रहा है वो ओरिजिनल वाले ट्रायंगल से सिमिलर है। मतलब ये जो ट्रायंगल ए डी बी डिवाइड हुआ है वो किससे सिमिलर है? ए बी सी के। तो लिख दिया ए डी बी किसके सिमिलर है? ट्रायंगल ए बी सी के। ये हमें प्रूफ करना है। और दूसरा क्या प्रूफ करना है? जो दूसरा ट्रायंगल बना था दैट इज बी डी सी, ये जो बी डी सी ट्रायंगल बना वो भी किसके सिमिलर है? ए बी सी के सिमिलर है, वो भी लिख दिया हमने। और थर्ड पार्ट में क्या बोला था? एंड टू ईच अदर ना, ईच अदर का मतलब आपस में भी वो दोनों ट्रायंगल क्या है? एक दूसरे से सिमिलर है। तो कौन कौन सा ट्रायंगल? दैट इज ट्रायंगल ए डी बी किसके सिमिलर है? ट्रायंगल ये जो ए डी बी है किसके सिमिलर है? बी डी सी के। तो तीन चीज़ें हमें प्रूफ करनी है यहाँ पे। ओके, तो हमने क्या देख लिया? स्टेटमेंट पढ़ लिया, गिवन, टू प्रूफ, और स्टेटमेंट के बेस पे डायग्राम भी देख लिया। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ पार्ट। प्रूफ पार्ट में पहले देखो हमें क्या लेना है? जो हमें पहला प्रूफ करना था उसी को लेते हैं, ठीक है? सिमिलर ट्रायंगल को, क्योंकि हम इसको सिमिलर प्रूफ करना है। तो पहले क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए डी बी, ये ए डी बी में सिमिलर हटा देंगे, क्या लिखेंगे वहाँ पे? एंड लिखेंगे, क्योंकि हमें सिमिलर प्रूफ करना है, अभी तक हमने किया नहीं है। तो क्या लिखेंगे? एंड ए बी सी। अब ऑब्जर्व करो, ए डी बी में ए डी बी और बी डी सॉरी, और दूसरा ट्रायंगल क्या था? ए बी सी। तो इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में भी एक एंगल 90 डिग्री है। तो कौन सा एंगल? ए डी बी। ये जो ए डी बी है वो किसके इक्वल है? एंगल ए बी सी के। और दोनों का एंगल क्या है? बोथ आर 90 डिग्री। और उसके बाद से क्या दिया? देख, एंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी। ये जो डी ए बी है वो किसके इक्वल है? बी ए सी के इक्वल है, क्योंकि दोनों में ए एंगल क्या है? कॉमन है। तो अभी इसको क्या लिख देंगे? कॉमन एंगल। तो दो एंगल मिल गया, तो क्या बोल सकते हैं? बाई ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए? एक दूसरे के सिमिलर। दैट इज ट्रायंगल ए डी बी किसके सिमिलर हो गया? ट्रायंगल ए बी सी के। तो देखो फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूफ करना था प्रूफ कर दिया। ऐसे ही सेम सिंपल सा थ्योरम था, वैसे सेम सेकंड वाला भी करना है। सेकंड वाले ट्रायंगल का नाम ले लो, क्या लिखना था? बी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। बी डी सी एंड ए बी सी ले लिया। अब देखो बी डी सी में और ए बी सी में वापस ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है दोनों, तो क्या लिखेंगे? बी डी सी।
बी डी सी, ये एंगल 90 डिग्री था, किसके इक्वल एंगल, ए बी सी के, डेट इज ये एंगल भी कितना 90 डिग्री, डेट इज बोथ आर 90 डिग्री। और बी सी डी किसके इक्वल है, एंगल ए सी बी के, क्योंकि दोनों में सी देखो कॉमन है ना, इसके लिए दोनों में क्या ले लेंगे, कॉमन एंगल, या फिर सिर्फ आप क्या लिख सकते हो, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। अब इसमें भी दो एंगल मिल गया तो क्या बोल सकते हैं, बाई ए टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सिमिलर। अब इसको क्या नंबर देना आपको, सेकेंड। हो गया यहाँ तक, बहुत ही आसान सा था, दोनों ट्रायंगल, सिर्फ दो एंगल इक्वल दिया हुआ था, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करके लिखना था और ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना था। सेम इसमें भी दोनों को ऑब्जर्व करना था, कौन कौन सा एंगल इक्वल है और कौन कौन सा एंगल 90 डिग्री है, और दोनों को क्या बोल देना था कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। उसके बाद से अब नाउ फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड वी गेट, अब फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या देखने मिला, देखो फर्स्ट और सेकेंड हमें जो प्रूफ करना था, ये दोनों पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, ये पार्ट और ये पार्ट भी प्रूफ कर दिया। अब ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए डी बी सिमिलर है ए बी सी के, और यहाँ पे बी डी सी सिमिलर ए बी सी के, तो दिख रहा है दोनों का राइट पार्ट इक्वल है, ए बी सी। तो अगर दोनों का राइट पार्ट इक्वल है, दोनों का लेफ्ट पार्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिला कि ये जो ट्रायंगल ए डी बी है किसके सिमिलर हो जाएगा, बी डी सी के, तो ट्रायंगल ए डी बी किसके सिमिलर होगा, बी डी सी के। देखो जो थर्ड पार्ट हमें प्रूफ करना था वो भी प्रूफ कर दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, अब इसको नंबर क्या देना था आपको, थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमें क्या देखने मिला, वी गेट डैट ट्रायंगल ए डी बी, ये जो ट्रायंगल बना था ए डी बी, वो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल बी डी सी के, किसके सिमिलर है, ट्रायंगल बी डी सी के, और वो दोनों आपस में वापस किसके सिमिलर है, दोनों ए बी सी के, एंड प्रूफ। तो हमारा सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल में था क्या, कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल है और कहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, वो हाइपोटेनस पे ड्रॉ हो रहा है, तो जितने भी ट्रायंगल बनेंगे सब ट्रायंगल एक दूसरे के क्या बनने वाले, सिमिलर बनने वाले, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने सॉल्व कैसे किया, वापस मैं आपको प्रूफ पार्ट एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि आपको स्टेप क्या रखने, टोटल इसमें 4 स्टेप याद रखने हैं। 4 स्टेप कौन सा, पहले जो प्रूफ करना था उसी ट्रायंगल को ले लो और दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दो। ओके, कैसे, 90 डिग्री सेम था और दोनों का एक एंगल कॉमन था, डेट इज एंगल ए। ओके, तो ये हो गया सिमिलर प्रूफ। वैसे सेकंड स्टेप में क्या करना था आपको, जो सेकंड प्रूफ करना था उसको ले लो, डेट इज बी डी सी एंड ए बी सी। अब इसमें भी क्या था, एक एंगल 90 डिग्री था और एंगल सी दोनों में क्या था, कॉमन था, तो ये भी बाई ए टेस्ट से क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड से ऑब्जर्व करोगे तो दोनों का लेफ्ट राइट पार्ट इक्वल था, तो दोनों का लेफ्ट पार्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल, तो ये हो गया थर्ड नंबर। और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से यहीं पे आपका सम सॉल्व हो गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा स्टेप किया हमने। फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या पता चला हमें कि जितने भी ट्रायंगल ड्रॉ हो रहे हैं यहाँ पे सब एक दूसरे से क्या होने वाले हैं, सिमिलर। यही क्या था हमारा सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। वो आपको समझ गया रहेगा सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ये एग्ज़ाम में बहुत ही कम पूछा जाता है थ्योरम, लेकिन फिर भी फॉर आवर नॉलेज इसको एक बार अच्छे से आप मेमोराइज कर लीजिए। ओके, 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야